हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि कट ऑफ क्या होगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो एक तरह से एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न बना हुआ है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में। तो यहाँ दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो है कि बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और एक है कि हाँ कुछ पढ़ाई कर पा रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ना, वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है कि एक दिन डिसिप्लिन पढ़ाई हो पा रही है अच्छे से, अगले दिन बिल्कुल नहीं हो पा रही है। फिर वो कट ऑफ क्या होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, वैसा अलग अलग से उनको कॉग्निटिव ओवरलोड मिलते जा रहा है, आजकल आप देख रहे हैं। ठीक है। तो एक्चुअली कट ऑफ का एक एंक्सियसनेस स्टूडेंट्स में बढ़ते जा रहा है कि रिज़ल्ट का पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा वो तो कम है, रिज़ल्ट कब आएगा इसका भी एंजाइटी हो रहा है लोगों को। ठीक है ना, जो कि बहुत ही नॉर्मल है जिस एज में हम लोग अभी रह रहे हैं। बट देखिए दोस्तों, मैं कट ऑफ या रिज़ल्ट कभी भी प्रिडिक्ट करने में कभी भी बिलीव नहीं करता। ये जो डेटा होता है, जो सैम्पल स्पेस होता है, वो जो कंडक्टिंग अथॉरिटी रहती हैं, इस केस में सीबीएसई हो, ईएमआरएस हो, उनके पास ही रहता है। तो इस पर बात करना ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा। तो मैं आपको बस ये बात बताऊंगा कि आखिर इस कंडीशन में कैसे अपने आप को मैनूवर करें हम लोग, कैसे आगे बढ़ें हम लोग, कि जो भी टाइम हम लोग हमारा बचा हुआ है रिजल्ट आने तक, उसको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज करें। ठीक है। अभी देखिए आपके साथ हो क्या रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल लो रहेगी। और एफिशिएंसी लो रहेगी और टाइम कम है, तो ये बिल्कुल ही अच्छा रेसिपी है फेल्योर का। लेकिन इसी टाइम फ्रेम में अगर आप दोस्तों एफिशिएंसी को अपना इंप्रूव करेंगे, तो सक्सेस का बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। तो केवल मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको तरीका बताऊंगा इस सिचुएशन में कैसे मैनूवर करें। तो देखिए, हम लोग जो बात करेंगे वो बिल्कुल ही बात करेंगे उस पर कि क्या हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल में क्या है हमारे, कट ऑफ और रिजल्ट तो कंट्रोल में है नहीं। तो कोई भी चीज़, जो भी डेटा आगे मैं दिया हूँ, जो भी कॉग्निटिव परसेप्शन में दिया हूँ, वो बिल्कुल ही कंट्रोलेबिलिटी के ही फैक्टर पर दिया हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन के लिए दिया हूँ या किसी और चीज़ के लिए दिया हूँ मैं। ठीक है। तो तरीका क्या है, इतना कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक दिन मोटिवेटेड रह रहा है इंसान, दूसरा दिन डिमोटिवेटेड हो जा रहा है, क्या करे। ये तो अपने कंट्रोल में है नहीं, इसका कंट्रोलेबिलिटी लो है, तो इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 30 लोग हैं, 30 कट ऑफ निकालेंगे 30 दिन में, ये तो नेवर एंडिंग गेम हो जाएगा। और एक का अगर 30/30 करें तो प्रोबेबिलिटी तो 100% का है कि एक का तो कट ऑफ सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल चीज़ है, इसीलिए लो कंट्रोलेबल चीज़ों में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि ये जो सिचुएशन है, जो स्टेट ऑफ डिसगाइज है, जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है, इससे कैसे मैनूवर करें और इस एफिशिएंसी को बढ़ाएं। अपना पूरा वीडियोस का टारगेट यही रहेगा। छोटा सा वीडियो है, आप देख लें। कि सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं हम लोग कि हमारे कंट्रोल में है क्या, व्हाट आर इन आवर कंट्रोल। आपके पास क्या कंट्रोल में है। कट ऑफ आपके कंट्रोल में है, सोचिए, नहीं है। रिजल्ट आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं है। कोई कुछ भी बोले कि हाँ कट ऑफ इतना जाएगा, नहीं जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है कट ऑफ क्या होगा, कैसे होगा, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए, नहीं किए। ठीक है। तो हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो स्मॉल एक्शंस होंगे वही हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ठीक है। तो आपके पास एक सिलेबस है, आप जानते हैं ईएमआरएस के लिए पढ़ रहे हैं, केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं, आपके पास सिलेबस है मेंस का, क्लियर, उसमें कंटेंट्स हैं। तो वही आपके पास वो कंट्रोलेबल है, वो आप मार्क कीजिए कि हाँ ये 5 टॉपिक है, मुझे करना है, चंक 1 चंक 2 चंक 3 7 9 जो भी है, जितना भी है उसको आप मार्क कीजिए। ठीक है। बट आपने, बहुत लोगों ने ऐसा तो कर लिया हुआ, हाँ सिलेबस तो देख लिया, पढ़ने बैठ भी गया, बट अब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें। बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि हाँ हमने सब तैयारी कर ली, टेबल लगा लिया, कुर्सी लगा लिया, अपना बैठ के पढ़ने लगे, फिर डिमोटिवेशन हो रहा है, फिर छोड़कर उसको फिर वीडियोस देखने लग रहे हैं कि हाँ क्या लोगों ने कट ऑफ हमारे फेवर में बोला है या नहीं बोला है, या रिजल्ट के लिए लोग क्या बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। बट इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। तो एक प्रोसेस है दोस्तों, ये प्रोसेस है कॉग्निटिव परसेप्शन चेंज का। आपको कॉग्निटिवली परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। अभी आपका कॉग्निटिव परसेप्शन क्या है, अभी पूरी माइंड में है कि हाँ पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, कट ऑफ क्या होगा, क्या मेरा मार्क्स वहाँ आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है। इसको चेंज करते हैं दोस्तों। और ये चेंज नहीं करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कम होगी तो आप निश्चित है कि फेल्योर का चांसेस बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले कि सपोज
कल रिजल्ट आने वाला है या परसों रिजल्ट आने वाला है, एक दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, ये कंडीशन अभी आप सोचिए कि एक दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी आपने चंक डिसाइड किया अपने सिलेबस का, एक एक टॉपिक डिसाइड किया, सपोज आप हिस्ट्री का है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का छोटा सा टॉपिक डिसाइड किए हैं, या कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कोई भी एक छोटा सा टॉपिक आप डिसाइड किए हैं, बायोलॉजी का है तो लाइफ डिसाइड किए हैं, कुछ भी कोई भी टॉपिक आप मतलब एक पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसको चंक को डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये मेरा पर्टिकुलर चंक है, और कल रिजल्ट आएगा, सपोज कल रिजल्ट आएगा, बट मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, नहीं होगा, होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं सोच कर ही परेशान हो रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा, जो होना है तो होगा ही। तो आज अगर आपके पास 2 आवर्स है ना, तो आप पूरी दुनिया से कट हो जाइए, सोचिए ही मत कि हाँ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अभी सोचिए कि मेरे पास ये सिलेबस का पार्ट है, ये सिलेबस का मेरे पास पार्ट है, सपोज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसको मुझे कंप्लीट करना है 2 आवर्स में, मैं जितना कर पाऊंगा करूंगा। सपोज पता नहीं कब आएगा रिजल्ट, 5 दिन बाद आएगा, सपोज कोई लोग बोल रहे हैं 5 दिन बाद आएगा, मान लीजिए हाँ 5 दिन ही बाद आएगा, मुझे नहीं पता। अब क्या कीजिए, आप फिर डेली वही अपना चंक को रिपीट कीजिए। अब सोचिए 5 दिन में आप 25 to 30 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो कि केवल यही करते रह जाएंगे कि हाँ कट ऑफ क्या होगा, नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा ये में, तो ये 25 to 30 आवर्स केवल 5 डेज में ही लॉस करने वाले हैं। वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो कि अभी 60 आवर्स 70 आवर्स पे पढ़ाई करते हैं अपने, ठीक है। तो आप ये लॉस यहाँ जैसे करेंगे तो फिर आप देखिए यहाँ एफिशिएंसी कम, लो, फेलियर का फिर आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। बट आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आप सोचिए 30 आवर्स दूसरे से एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 30 आवर्स में आप कितना चंक कंप्लीट कर पाएंगे, आप सोच के देखें कितना चंक कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरह से वो किसी ने बोला कि 10 दिन बाद आएगा, ये भी मान लीजिए हाँ 10 दिन बाद आएगा रिजल्ट, इधर नहीं आने वाला है, तो आप 50 to 70 to 90 आवर्स का वैसे ही अपना डिसाइड करके पढ़ाई कीजिए, और उस टाइम बिल्कुल ही भूल जाइए आप कि रिजल्ट आएगा। मान लीजिए कि 10 दिन बाद ही आएगा, ठीक है। अब ये मत सोचिए कहीं आ गया तो आ गया तो ठीक है, हमेशा तो रिजल्ट ऐसा ही आया है ना, हमेशा से रिजल्ट तो वैसा ही आया कि जब आप कुछ पता नहीं रहेगा आ जाएगा, ठीक है। बट अनप्रिडिक्टेबल है ना वो अपने कंट्रोल में है नहीं बिल्कुल। तो मेरा ये पूरा फोकस है कि 70 to 80 आवर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े तो आप सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करें पहले ही, फिर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एमसीक्यू सब प्रैक्टिस कर पाएँ। आप सोचिए अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है दोस्तों, ये टाइम को वेस्ट हम लोग कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है, थोड़ा एंजाइटी होती है, थोड़ा सा परेशान होते हैं हम लोग। बट बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली सोचिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए कि हाँ मेरे कंट्रोल में क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, एक बेसिक मैं क्या कर सकता हूँ, एक छोटा एक्शन क्या ले सकता हूँ। एक्शनेबल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एक्शनेबल प्लान नहीं रहेगा, बहुत बड़े बड़े ख्वाब से कुछ नहीं होता। तरीके से काम कीजिए, प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो अपने आप सब कुछ फॉलो करेगा, ठीक। अब देखते हैं कि बट हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सब तो आपने डिसाइड कर लिया कि चंक 1 कंप्लीट हो जाएगा, चंक 2 कंप्लीट करेंगे इतना में, ऐसे करेंगे, अपने माइंड को अपने समझाया, ऐसा अपना कॉग्निटिव परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश किया। बट एक चीज़ और बात याद रखें, ये जो भी टॉपिक्स है चंक्स जिसको मैंने बोला है वो पहले बिफोर हैंड डिसाइड कर लें। क्यों? क्योंकि बिफोर हैंड आप नहीं डिसाइड करेंगे तो उस दिन भी पूरा दिन केवल प्लानिंग में बीत जाएगा, उस दिन सारा दिन जो है ना वो केवल प्लानिंग में बीत जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। वो फिर आपका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को कम करेगा। तो पहले बिफोर हैंड ही डिसाइड कर लीजिए। अब ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं कंप्लीट कीजिए, छोटा चंक लीजिए, इसलिए मैंने नाम दिया चंक। छोटा सा टॉपिक लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है तो वो लीजिए, लिविंग लाइफ लेना है, टिश्यू लेना तो टिश्यू ही लीजिए, और उसको ही बस अपने लग जाइए कि नहीं अब मुझे नहीं पता कुछ आगे क्या होने वाला, अभी मेरे पास टिश्यू है उसको ही पढ़ना है मुझे, अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसको ही ये टॉपिक को कंप्लीट करना है मुझे, अभी AI है मुझे उसी को ही पढ़ना है, बस उतना ही, ठीक है ना। तो बिफोर हैंड डिसाइड कर लीजिए आप, ठीक है। फिर आप देखिए कि मेथड ऑफ पढ़ाई कैसे करेंगे आप, क्या आप यूट्यूब से कोई लेक्चर देखेंगे या किसी का कोर्स आपने लिया है या सेल्फ स्टडी NCERT या और भी जो भी आपका रेफरेंस बुक है उससे करेंगे, यह भी डिसाइड कर लीजिए। तो ये दोनों बिफोर हैंड डिसाइड हो जाना चाहिए, ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको, तब यहाँ क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो वैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फेज़ में हैं, मैंने जो भी बताया इस फेज़ के स्टूडेंट्स को बताया। मोस्ट ऑफ द जो कि स्टूडेंट्स हैं इसी फेज़ में होंगे, इसी फेज़ में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ही ये सब था। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज लाइक हो सकता है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट हो, या हो सकता है कि घर से प्रेशर है, समझ नहीं आ पा रहा है, या एग्ज़ाम बार बार करने पर भी कुछ मार्क्स के लिए रह जा रहा है, उनके लिए भी एक तरीका है।
आप बिल्कुल इसको ऑब्जेक्टिवली देखिए, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं है। अब देखिए सबसे पहला चीज़ है कि हाँ, बहुत दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रही हैं, तो अपने आप में थोड़ा ईजी लीजिए। हो जाता है कि नहीं नहीं कि कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ अभी तक, सब आएगा थॉट में। बट अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप को ईजी लीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए लाइफ में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरे से नहीं होगा तो क्या धरती ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, चलते ही रहेगा। पहले भी लोग था उस तरह का, अभी भी है और फ्यूचर में भी आएगा। तो अपने आप को थोड़ा ईजी लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आराम कीजिए, ठीक है। जो फिक्स्ड माइंडसेट बन चुका है ना, फिक्स्ड माइंडसेट बन चुका है ना, थोड़ा सा दोस्तों उसको निकलिए। ये बिल्कुल ही रेसिपी होता है फेल्योर का, फिक्स माइंडसेट। मैं ये नहीं करूँगा अपने ड्रीम को गिव अप मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू फॉलो दिस ड्रीम, बट एक फिक्स्ड माइंडसेट मत होइए, थोड़ा सा ईज कीजिए अपने आप पर, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या लगे हुए हैं, तो और एक चीज़ देखिए कि एक ही तरीका, अगर मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर वे है, एक रास्ता है, अब इस रास्ते से आप जाते हैं तो आपको यहाँ एक मंदिर मिलता है, तो आप हमेशा कभी भी इस रास्ते से जाएंगे तो आपको मंदिर ही मिलेगा जब तक आप हैं यहाँ। अगर मंदिर सुरक्षित है तो आपको मंदिर ही मिलेगा। जब तक दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको स्कूल यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये बात है कि आप इस बात को समझें आप, ठीक है ना। आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, आपको स्कूल जाना है तो आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा। आप बार बार इधर जाके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ आपको स्कूल मिलेगा, और यहाँ कभी नहीं मिलेगा स्कूल। तो आप सेम मेथड को बार बार जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अभी तक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम में यूज़ कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मेथड्स नीड टू बी चेंज्ड, समझे। मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करें, तो पहले देखिए 3 चीज़ है इसमें। पहले आप सोचिए कि आप याद कैसे करते हैं, आपका पैटर्न क्या है, लर्निंग का पैटर्न क्या है, सीखने का पैटर्न क्या है, ठीक है। फिर आप देखिए कॉम्प्रहेंड कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं कोई चीज़ों को। अपने आप को बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिवली देखिए, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं कि आप हो सकता है कि क्लास में टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, वो बिल्कुल मत देखिए वो सब। अभी बिल्कुल प्रेजेंट में देखिए कि आप कैसे कॉम्प्रहेंड करते हैं अपने आप को, कोई भी फैक्ट को पढ़ते हैं कैसे कॉम्प्रहेंड कर पाते हैं, कैसे आप सीखने का आपका तरीका क्या है, कि आप बोल बोल के ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं या डिस्कशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, क्या करते हैं आप वहाँ। फिर अब कितने लोगों का होता है कि वो पढ़ते हैं सब कुछ, सब उनके पास स्ट्रेटेजी है, बट वो एग्ज़ाम में बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जिनके कारण जो ऑप्शन मारना है वो मार के फिर सोच के वहाँ टिक करके पेपर में, लेकिन जब गोला भरना रहता है तो उसमें कुछ अलग मार देंगे। तो एग्ज़ाम में ओवर थिंकिंग होता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें, आप ये तीनों चीज़ों को, ये बिल्कुल ही छोटा बेसिक्स है, बट ये तीनों पर आप ध्यान दीजिए। इंप्रूवमेंट यहीं से होगा, कोई मोटिवेशन से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो आप देखिएगा जब लर्न करते हैं तब भूल जाते हैं मान लेते हैं, बट आप सोचे क्यों भूल जाते हैं आप, क्या रीज़न है। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ाई में है ना, वो बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं है, हर चीज़ ऑब्जेक्टिव है, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी वैसे ही काम करता है, एक तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप सोचें कि आप भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लर्निंग मेथड में प्रॉब्लम होगा, लर्निंग मेथड्स में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी यहाँ थ्योरी में तो मैं नहीं जाऊँगा कि लर्निंग मेथड क्या है और इफेक्टिव हैं कि नहीं है, रिसर्च उस पर क्या बोलते हैं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बट एक चीज़ है दोस्तों, जो मैं वही बात बोलूँगा जो मैंने किया है, कि क्या आप रिकॉल करते हैं। रिकॉल मतलब ब्रूटल रिकॉल, कि आपने पढ़ा और आप जैसे सो गए और फिर आप सोच रहे हैं उसके बारे में कि हाँ क्या मैंने पढ़ा, पूरे सीन को अपने माइंड में ला रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये मसल में जैसे आप मसल बनाते हैं जिम जाकर ना, वैसा वो मेमोरी मसल बन पा रहा है कि नहीं। तो आप सोचें कि क्या रिकॉल मैं करता हूँ कि नहीं। ये डिफिकल्ट होता है, मैं भी बोल रहा हूँ ना, ये डिफिकल्ट होता है, वो डिसिप्लिन आ नहीं पाता है, ठीक है। फिर और एक अच्छा चीज़ है दोस्तों कि क्या मैं डिस्कस करता हूँ, डू आई डिस्कस। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं है तो कोई ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो उससे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं क्या। डिस्कशन से भी बहुत सारा क्लैरिटी होता है, क्यों, क्योंकि कोई सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो आप ना एक पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, जो लिखा उसको समझते हैं, बट दूसरा जो है हो सकता है कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हो उसी को देखने का, तो और क्लैरिटी आपको आएगा, ठीक है। और वही क्लैरिटी आपको एग्जाम में मदद करेगा जब एग्जामिनर फ्रेम करेगा उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप दोनों पर्सपेक्टिव आपके पास रहेगा, तो डिस्कशन अगर पॉसिबल हो तो आप कीजिए, ठीक है। और तीसरी बात है कि एग्ज़ाम में ओवर थिंकिंग हो रहा है, ये जो ग्रुप है वो थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज इसलिए हो जाता है कि पढ़ता भी अच्छा है, स्टडी भी बहुत अच्छा करता है, स्टडी भी करता है, डिसिप्लिन भी है, बट एग्ज़ाम में जाते ही वो ओवर थिंकिंग करके गलत कर देता है, वो गलत टिक कर देता है। तो सोचिए कि रीज़न क्या है, इसका भी रीज़न है क्यों गलती हो जाता है। तो सबसे पहले कि एक प्रैक्टिस कम होता है, प्रैक्टिस कम किया है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कम किया है मॉक्स का,
बट केवल मॉक का ही प्रैक्टिस से नहीं हो जाता है। देखिए एग्ज़ाम का सिचुएशन बिल्कुल अलग होता है। मॉक का तो आप बिल्कुल ही मतलब स्ट्रेस फ्री देते हैं एग्ज़ाम के, हाँ ठीक है, मॉक को मॉक की तरह देते हैं, बट वो सिचुएशन थोड़ा एक अलग सिचुएशन होता है जहाँ आप स्ट्रेस हो जाता है। अब यही स्ट्रेस को तो मैनेज करना है हमें, स्ट्रेस को मैनेज करना है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस को आप मैनेज करेंगे तो यहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस होता क्यों है, इधर चल जाते हैं, ये रीज़न को जानेंगे तभी स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका मिलेगा। अब सोचते हैं कि क्या रीज़न क्या है इस स्ट्रेस को आने का। तो एक होता है कि पहले फियर ऑफ फेलियर है आप में, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या है वो आप देखिए कि आपका क्या तरीके में स्ट्रेटजी में कमी है या नहीं है। ये बिल्कुल ही मतलब ऑब्जेक्टिव है कि आप निकाल सकते हैं कि हाँ क्या गलती क्या है मेरा, मैं कम अटेम्प्ट किया या मुझे और ज़्यादा करना चाहिए था और थोड़ा रिस्क लेना चाहिए था, ये आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर फियर ऑफ फेलियर है कि बहुत बार रिपीटेटिव एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, ठीक है, रिपीटेटिव एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, बार बार कुछ मार्क्स क्लियर रह जा रहे हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्लियर रह जा रहे हैं, तो एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल मैं बात बोलूँगा आपको, आप अल्टरनेटिव देखिए। व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, आपके पास अल्टरनेटिव क्या है। इसके बाद मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ आप ड्रीम छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप देखिए अल्टरनेटिव क्या है अभी आपके पास, जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करें। आप जो भी ऑप्शन है ना आपके पास, आप एज के किसी भी पड़ाव में हैं, आप उसको एक्सप्लोर करें और फिर अपने ड्रीम को फिर उसके साथ फॉलो करें। जो आपके ड्रीम है उसको फॉलो करें। मैं ये नहीं करूँगा आप ड्रीम, जब तक आपको लीगल एज है, जब तक आपको गवर्नमेंट ने दिया है कि हाँ आप दे सकते हैं और आप भी इच्छुक हैं अंदर से, तो आप दें, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बट अपना ऑप्शंस रेडी रखें, और भी ऑप्शंस अपने रेडी रखें और उस ऑप्शन को परसू करें, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही बोलना चाह रहा था कि आप जो टाइम बचा हुआ है, जितना भी टाइम जब तक रिजल्ट आने तक और रिजल्ट के बाद जो कि ज़्यादा दिन नहीं होगा ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, उसको आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है। कभी भी किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव बात को ही सोचें, कोई इस तरह का जो इमोशन बेस्ड डिसीजन नहीं ले कभी भी। बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव होकर सोचे, क्रिटिकल होकर सोचे कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वैसे करेंगे तो दोस्तों बेटर होगा कि कट ऑफ क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्या है, और आप इस लूप में फंसे बजाय कि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, और एफिशिएंसी बढ़ के आप सक्सेस पाएँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस मुझे इतना ही बोलना था।